हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यह हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियो हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेएबल ड्यूज टू फाइल केस अंडर आईबीसी 2016 अगेंस्ट ए कंपनी और ए एलएलपी। बोलता है कितना मिनिमम पेएबल ड्यूज होना चाहिए जहां फाइल कर पाएंगे आईबीसी यानी इंडियन बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत किसी भी कंपनी के विरुद्ध में या एलएलपी के विरुद्ध में। ए ऑप्शन है वो ₹1 करोड़, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹1 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ₹1 लाख, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड इन नॉर्मल कोर्स एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर होल्डिंग ऑन ऑपरेशंस इन एनपी अकाउंट। बोलते हैं क्या मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया गया है नॉर्मल कोर्स में और स्पेशल सर्कमस्टांसेस अलाउ किया गया है होल्डिंग करने के लिए ऑपरेशंस में एनपी अकाउंट में। ऑप्शन है 3 and 6 months, बी ऑप्शन 12 and 18 months, सी ऑप्शन है 9 and 12 months, डी ऑप्शन है 6 and 12 months। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 6 and 12 months। नॉर्मल कोर्स में जो मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया गया है वो 6 महीना है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो होल्ड करने का ऑपरेशन इन एनपी अकाउंट में वो 12 महीना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर स्टार संजीवनी स्कीम फाइनेंशियल 2023-24। मतलब किस तरह का अकाउंट कवर नहीं किया गया है स्टार संजीवनी स्कीम फाइनेंशियल 2023-24 में। ए ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एज ऑन 31/3/2023, बी ऑप्शन स्टाफ लोन अकाउंट, सी ऑप्शन गोल्ड लोन अकाउंट्स, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अकाउंट्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो किस तरह का अकाउंट कवर नहीं किया स्टार संजीवनी फाइनेंशियल स्कीम 2023-24 में, जो सब स्टैंडर्ड हो गया एज ऑन 31/3/2023 ये नहीं कवर है, स्टाफ लोन अकाउंट कवर नहीं है, गोल्ड लोन अकाउंट भी कवर नहीं है, यानी सारे के सारे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू सेल नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन अंडर सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट कौन सी बात? सेल नोटिस के संदर्भ में पब्लिक ऑक्शन सरफासी एक्ट में सही है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है नोटिस शुड बी पब्लिश्ड इन टू लीडिंग टू न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग वन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। बी ऑप्शन है यानी नोटिस आपको 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा जिसमें से एक भाषा आपकी लोकल भाषा होगी। बी ऑप्शन हो गया नोटिस शुड बी एफिक्स्ड ऑन द कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पार्ट पे आपको नोटिस चिपकाना होगा। सी ऑप्शन है सेल डिटेल्स शुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रिएटर। सिक्योर्ड क्रिएटर की वेबसाइट पे सेल डिटेल्स पूरा अपडेट होना चाहिए, चाहे अपलोड होना चाहिए। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। देखिए जब सरफासी एक्ट में बात करें सेल नोटिस से संबंध कौन सी बात सही है तो बोले नोटिस को पब्लिश करना होगा 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, एक हो जाएगा आपका इंग्लिश, दूसरा हो जाता है लोकल लैंग्वेज, बात सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा नोटिस को आप एफिक्स करेंगे चिपकाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बेचना चाहते हैं, सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा कि आप अपने वेबसाइट पे भी डिटेल्स डालेंगे सेल डिटेल्स, ये भी सही है। डी ऑप्शन है ऑल द सारी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हु कैन इनिशिएट प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अंडर आईबीसी 2016। कौन इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का आईबीसी 2016 के तहत? ऑप्शन है फाइनेंशियल क्रिएटर, बी ऑप्शन ऑपरेशनल क्रिएटर, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट डेप्टर हिमसेल्फ, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो कोई भी कर सकता है, फाइनेंशियल क्रिएटर भी कर सकता है, ऑपरेशनल क्रिएटर भी कर सकता है, कॉर्पोरेट डेप्टर खुद से भी कर सकता है, डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, IBC 2016 was amended in March 2020. This amendment was related to IBC 2016 को अमेंड किया गया था मार्च 2020 में। ये अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है? ऑप्शन फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, बी ऑप्शन शिफ्टिंग ऑफ केसेस टू डीआरटी, सी ऑप्शन है एरोटिस्ट एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, डी ऑप्शन है फाइलिंग अपील इन NCLAT। तो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट किया गया था ये एलोटिस को किया गया है अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, what is the maximum outstanding amount that can be covered under OBOIOTS 2013 स्कीम? बोलता है 2023 स्कीम बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम सेटलमेंट 2023 स्कीम मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना को कवर किया गया? ऑप्शन 50 करोड़, बी ऑप्शन 1 करोड़, सी ऑप्शन 10 करोड़, डी ऑप्शन 25 करोड़। मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम हो जाएगा 50 करोड़ तक को कवर किया गया है, एक बार में पैसा चुका सकते हैं, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इनकरेक्ट विच इज इनकरेक्ट विथ regard to one time settlement, one time MSME restructuring scheme extended by RBI।
वन टाइम एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो आरबीआई ने एक्सटेंड किया है उसके संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। सही नहीं यानी गलत। एग्रीगेट एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड ₹25 करोड़ एज ऑन 1/1/2023, यानी टोटल एक्सपोजर आपका बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए 25 करोड़ से ज्यादा 1/1/2023 को तक में। बी ऑप्शन है, बोलता है कि अकाउंट इन डिफॉल्ट बट बी शुड बी स्टैंडर्ड एज ऑन 1/1/2023 एंड ऑल्सो ऑन द डेट ऑफ रिसीव, जिस डेट को आप 1/1/2023 को अकाउंट जो डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड होना चाहिए, और रिस्ट्रक्चरिंग साथ साथ उस डेट को भी जिस डेट को रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन और बिफोर 31/3/2023, 31/3/2023 से पहले तक में आपको रिस्ट्रक्चरिंग कर लेना है। डी ऑप्शन हो जाएगा प्रोविजन ऑफ 5% शुड बी मेड इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑलरेडी हेल्ड बाय बैंक, प्रोविजन जो 5% करना होगा जो प्रोविजन ऑलरेडी बैंक हेल्ड करता है उसके अलावा। सही ऑप्शन क्या है वो आपसे, यानी गलत ऑप्शन क्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है जो वन टाइम एमएसएमई एक्सटेंड में क्या एग्रीगेट एक्सपोजर जो होगा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए 25 करोड़ से ज्यादा 1/1/2023 तक से, ये सही है। फिर बोलते अकाउंट डिफॉल्ट में होगा बट वो स्टैंडर्ड होना चाहिए 1/1/2023 को, और जिस डेट को आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ये भी सही है। सी ऑप्शन रिस्ट्रक्चरिंग जो होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ए ऑन और बिफोर 31/3/2023, ये गलत हो गया। फिर प्रोविजन होगा 5% का किया जाएगा जो कि ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ बैंक, उसके अलावा 5% प्रोविजन किया जाएगा, बात भी सही है। तो गलत कौन था, सी। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर रिप्लाई टू लेटर ऑफ बोरोवर अगेंस्ट 13(2) नोटिस इशूड अंडर सरफासी एक्ट शुड बी गिवन बाय द बैंक विद इन। बोलते अगर रिप्लाई बोरोवर के लेटर का रिप्लाई करना हो अगेंस्ट 31(2) नोटिस जो इशू की जाती है सरफासी एक्ट में, बैंक इसको रिप्लाई करे कितने दिन में। ए ऑप्शन 15 डेज, ठीक है। बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन 21 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 15 दिन में रिप्लाई कर देना है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथोराइज्ड अथॉरिटी ऑफ इन बीओआई अदर देन एलसीपी फॉर रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट बिलो ₹50 करोड़। मतलब 50 करोड़ रुपए से नीचे के अकाउंट को रेड फ्लैग करना है तो कौन सा ऑथोराइज्ड अथॉरिटी होता है बैंक ऑफ इंडिया में एलसीबी के अलावा। ए ऑप्शन है एचओएफएमजी, बी ऑप्शन है जेडएलसीसी, सी ऑप्शन है एनबीजी एफएमजी, डी ऑप्शन है एजीएम एंड अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा एनबीजी एफएमजी, सी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर से सारी वीडियोस हो जाएंगे, ज्ञान ज्योति का वीडियो कोर्स हो जाएगा, विजेता का वीडियो कोर्स हो जाएगा, संदीपनी का वीडियो कोर्स हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID जस्ट gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।